अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज 24 जून सन 2025 है। आज के दिन ईरान ने कतर पर जो हमला किया है, कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकाने जो बने हुए थे उन पर जो हमला किया है, उसके बाद सभी अरबी देशों की देशभक्ति जाग चुकी है। अब ये देशभक्ति किस तरह से जागी है, मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहली बात, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी बादशाह सलमान का ये बयान देखिए आप। इन्होंने कहा है कि ईरान की मिसाइल कतर के एयरबेस पर जो गई है वो अनएक्सेप्टेबल है, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। इनको शायद ये पता नहीं है कि ईरान की परमाणु साइट पर जो हमला हुआ है अमेरिकी B-2 बॉम्बर से, वो B-2 बॉम्बर कतर के उन्हीं सैन्य ठिकानों से उड़ा था, अमेरिका के उन्हीं सैन्य ठिकानों से उड़ा था कि जो ठिकाने कतर के अंदर बने हुए हैं। तो क्या सऊदी अरब ने उस तरह के हमले का कंडेम किया था? क्या सऊदी अरब ने ये कहा था कि ईरान की परमाणु साइट पर जो हमला किया है अमेरिका ने, कतर के अपने सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल करके हमला किया है, वो गलत है? ये सेम उसी तरह से हो रहा है कि जिस तरह से जॉर्डन, जब ईरान इजराइल के ऊपर हमले करता है तो जॉर्डन की मिसाइलें ईरानी मिसाइलों को रोकती हैं, लेकिन जब इजराइल ईरान के ऊपर फाइटर जेट भेजकर हमले कराता है तो जॉर्डन अपने एयर स्पेस को खोल देता है कि भैया तुम्हारे लिए खुली छूट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी अरबी देश इस समय बयानबाजी कर रहे हैं, उनको शायद ये पता नहीं है कि असल देशभक्ति किसे कहते हैं। सही और गलत के फैसले को करने की इस समय क्षमता खो बैठे हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और खबर बता दूं, यहाँ साइड में आप देखिए, सऊदी अरेबिया अनाउंस इट्स फुल सपोर्ट फॉर कतर। सऊदी अरब की तरफ से कहा गया है कि हम कतर के साथ में खड़े हैं इस मुश्किल की घड़ी में, जब ईरान ने अमेरिका के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया है। अच्छा, इसी के साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि ईरान ने जब अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर रात हमला किया है तो उससे पहले एडवांस में कतर को ये बता दिया था कि हम अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला कर रहे हैं, अगर तुम्हारा कोई भी ऐसी चीज़ उस अमेरिकी सैन्य ठिकाने के आसपास हो तो तुम उसको हटा लेना। यानी कि ईरान ने पूरी तरह से ये चाहा था कि किसी भी मासूम व्यक्ति की जान नहीं जाए। हमारा दुश्मनी या हमें जो भी रिवेंज लेना है अमेरिका से लेना है तो उसी के सैन्य ठिकाने पर हमला हो। उसके बावजूद भी प्रिंस सलमान जो सऊदी अरब का बादशाह है, वो इस तरह से बिलबिला उठा है कि वो उसको खाना हजम नहीं हो रहा है कि ईरान ने आखिर अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला कर ही क्यों दिया। दोस्तों, गाजा और इजराइल के बीच जो जंग चल रही थी, उस जंग में बहुत सारे दुनिया के ऐसे देश हैं जिनके चेहरे सामने खुलकर आ गए कि वो आखिर किसके सपोर्टर हैं। और ईरान और इजराइल की ये जो जंग चंद दिनों की स्टार्ट हुई है, इसमें भी दुनिया के बहुत सारे देशों के चेहरे सामने आए हैं कि कौन किसकी साइड में खड़ा है। अगर जंग होती है, फुल स्केल वॉर होती है, जो कि हम दुआ करते हैं कि नहीं हो ऐसा, लेकिन अगर ऐसा होता है कि लंबे समय तक चलते हैं और ख़तरनाक हथियारों की बारी आ जाती है इस्तेमाल करने की, तो कौन सा देश किसके साथ खड़ा है, ये सीधे तौर पर आप बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हैं। अब इसी के साथ साथ कुछ और ऐसे देश हैं कि जिनके बयान मैं आपको दिखा देता हूं। साइड में आप मेरे देखिए, कुवैत ऑफिशियली शट डाउन इट्स एयर स्पेस। कुवैत ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। बहरीन ऑफिशियली शट डाउन एयर स्पेस, बहरीन ने बंद कर दिया है। कतर सेज इट रिजर्व इट्स राइट टू रिस्पॉन्ड टू ईरानियन अटैक। कतर ने कहा है कि भैया ईरान का जो हमला हुआ है, ईरान को जवाब देने का अधिकार हमारे पास है, हम जवाब देंगे। ये आप साइड में देखते रहें, कोई भी अरबी देश ये नहीं कह रहा है कि आखिर ईरान ने जो हमला किया है वो कतर के अंदर ज़रूर किया है, लेकिन कौन सी जगह पर किया है, किसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। क्या ये ईरान का हमला था कतर के ऊपर, या ईरान की जवाबी कार्रवाई थी उसकी परमाणु साइट पर जो हमला हुआ था उसकी। साइड में आप देखते रहिए। ईरानियन स्टेट मीडिया ऑफिशियली अनाउंस द बिगिनिंग ऑफ ऑपरेशन बशरत अल्फात अगेंस्ट यूएस बेसेस इन द मिडिल ईस्ट। इन्होंने कहा है कि हमारा ये ऑपरेशन शुरू हुआ है अब मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व के अंदर, जहां जहां पर भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं। अमेरिका के सैन्य ठिकाने केवल कतर में नहीं, अमेरिका के दुबई में है, यूएई में है, जॉर्डन में है, कतर में है, सऊदी अरब में है, और लगभग अधिकतर ऐसे देश हैं मध्य पूर्व के अंदर
जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने बने हुए हैं। तो अब ईरान ये कह रहा है कि हम एक एक करके चुन चुन के अमेरिका के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर का प्रपोजल अमेरिका के बीच में तय हो गया है, ईरान ने कह दिया है। यानी कि इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि जंग बंद हो चुकी है। ईरान ने अपनी शर्तें रखी हैं। ईरान ने यह कहा है कि हाँ, हम जंग बंद करने को, सीज फायर करने को तैयार हैं, हमारी ये शर्तें हैं। अब उन पे मंथन होगा, उन पे सोच विचार होगा। दोनों में से जब दोनों की सहमति बनती है तब जाके अगले चरण के अंदर युद्ध विराम होगा। लेकिन तब तक लगातार इजराइल और ईरान के बीच में हमले जारी हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल के अधिकतर जगहों को दहला रही हैं। दोस्तों, इससे आगे की जानकारी अपनी आगे आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।